डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 9.3 इसके 22 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। 2 वीडियो इसकी बनाई गई हैं, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं सरल मैथ क्लासेस के नाम से। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है वो जीपी की है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस की। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि फर्स्ट टर्म ए जो है वो है फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, और इसमें एक दिया है इसने एन टर्म यानी ए एन, वो दे रखे है बी, एन टर्म बी है। अब कहता है इसमें पी जो है वो है प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट दी है, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स। पी जो है प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स है, और हमें जो प्रूव करना है वो करना है पी स्क्वायर इक्वल में ए बी इसकी होल पावर एन, ये हमें निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, एन जो टर्म है वो क्या होगी, ए आर एन माइनस 1 इक्वल में बी, ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये इससे ये आ गया। और प्रोडक्ट पी तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स है ही, तो इक्वल में क्या होगा हमारे पास ए, फिर ए आर स्क्वायर, और अप टू ए आर एन माइनस 1, ये प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स यानी पी प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए इंटू ए अप टू एन तक है, और इंटू में ये हो जाएगा आर, फिर इंटू आर स्क्वायर और इंटू आर क्यूब, और अप टू आर की पावर एन माइनस 1। तो ये ए की पावर हो जाएगा ये एन, और यहां आर की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन माइनस 1 तक हो गया, ये पावर के रूप में, क्योंकि पावर 1 2 3 अप टू एन माइनस 1 तक है। तो ये होगा ए की पावर एन इंटू आर, इसके ऊपर एपी लग जाएगी, एन माइनस 1/2 सम उसका, इंटू में 2 और प्लस एन माइनस 1 क्योंकि एन माइनस 1 है, और इंटू में डी क्या है 1। तो ये हो जाएगा ए की पावर एन आर की पावर एन माइनस 1/2, और ये होगा 2 प्लस एन माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए की पावर एन आर की पावर एन माइनस 1/2 इंटू में एन। तो ये आ गया। अब ये आ गया पी प्रोडक्ट, यानी ये पी आ गया, प्रोडक्ट आ गया है इसमें जो हमने प्रूव करना है, ये तो प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, ये आ गया पी। अब हमें प्रूव ये करना है पी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो पी स्क्वायर क्या होगा, ए एन तो है ही, इंटू में आर की पावर एन माइनस 1/2 इंटू में एन, और इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब इसको यहां हल करते हैं, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल में, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, सभी का स्क्वायर है। तो ए की पावर हो गया 2n इंटू में आर की पावर n इंटू एन माइनस 1 तो था ही, और इसका स्क्वायर वाला 2 बच जाएगा, तो ये बचेगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करें हम, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसकी आर की पावर n माइनस 1 है, ये n दोनों की थी, तो सारे की पावर कर लेंगे हम n ऊपर, क्योंकि 2n है, 2 तो यहाँ रख लिया, पावर n भी इसकी, ये भी n है, तो ये बाहर ले लिया, ये स्क्वायर और r की पावर n माइनस 1 बच गया। और इसको अब हम कर लेंगे a इंटू ए स्क्वायर को, और ये r की पावर n माइनस 1 है और पावर n। अब ये a इंटू में ये क्या है, ये हमारे पास b था, b और इसकी पावर n, तो ये प्रूव हो जाएगा।
हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये कहता है शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी, रेशियो है तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की n टर्म्स का सम क्या होगा, a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, और उसमें आगे कहता है इसकी सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th टर्म टू, और ये दिया है 2n टर्म, इसका सम, तो हम करेंगे एस एन क्या हो जाएगा, a n प्लस 1 फर्स्ट टर्म इसमें इसकी हो जाएगी, और इनटू में 1 माइनस r की पावर n और अपॉन 1 माइनस r, और इसकी रेशियो है, तो वो क्या होगी, a 1 माइनस r की पावर n और 1 माइनस r ये है, इसके रेशियो में क्या है, ये हमारा जो हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं a r की पावर n 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये रेशियो में, तो रेशियो में करेंगे तो ये फिर कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से रेशियो में करेंगे, डिवाइड में करेंगे तो ये a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r है, इंटू में 1 माइनस r अपॉन a की 1 और r की पावर n और 1 माइनस r की पावर n, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें a कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन r की पावर n, तो ये हमारे पास इसकी रेशियो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है a b c और d ये जीपी में है, जीपी में है तो इसका मतलब क्या होगा, b अपॉन a इक्वल में c अपॉन b इक्वल में d अपॉन c, ये हो जाएगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो बी सी इक्वल में ए डी हो जाएगा, ए डी, बी सी इक्वल में ए डी, ये 1, या फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल में ए सी, ये 2, और इनको करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल में बी और डी, ये 3rd, तो ये जीपी में है और हमें शो करना है, वो फिर हम निकालेंगे, तो इसी से हमें शो करना पड़ेगा। तो इसको हम शो करने के लिए हम क्या लिखते हैं, जो हमें शो करना है वो शो करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल में ए बी प्लस बी सी, तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं ए बी प्लस इस बी सी की जगह ये यूज कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए डी और प्लस में सी डी होल स्क्वायर, ये फ्रॉम 1, तो बड़ी ब्रैकेट डालते हैं, इसमें ए बी प्लस यहां से डी कॉमन लेते हैं तो a प्लस सी हो गया, ये होल स्क्वायर तो है ही, इसका स्क्वायर खोल लेते हैं तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर प्लस 2 ए बी डी और इंटू ए प्लस सी, इसका होल स्क्वायर खोल लिया हमने। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac और प्लस में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बी डी और प्लस में 2abcd, इसकी मल्टीप्लाई कर ली, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, अब ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस
इसकी मल्टीप्लाई करें डी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस में डी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ये जो हमारा पास है इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये डी स्क्वेयर ए स्क्वेयर और प्लस में डी स्क्वेयर तो 2 तो है, ये डी स्क्वेयर और ए सी हमारे पास क्या है बी स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा बी स्क्वेयर यहाँ, तो 2 का प्रयोग कर लिया, हम लिख लेंगे यहाँ 2 प्लस 2, ये क्या है ए स्क्वेयर इंटू बी डी क्या है सी स्क्वेयर, तो ये लिख लिया सी स्क्वेयर और प्लस में 2 ए सी और बी डी है, ए सी है बी स्क्वेयर और बी डी है सी स्क्वेयर, ये सी स्क्वेयर, तो हमने 2 और 3 का प्रयोग किया है, तो फ्रॉम 2 एंड 3 इसका प्रयोग कर लिया इसमें हमने। इसमें प्रयोग कहाँ कहाँ किया है हमने से, इसमें एक तो यहां कर लिया और एक यहां कर लिया इसमें प्रयोग, और एक हमने इसमें किया है प्रयोग और एक आखिरी वाले में इसमें प्रयोग किया है 2 और 3 का। तो अब हम आगे करते हैं, ये 2 वाले हैं इसको अलग अलग और कर लेते हैं, ट्राइस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस इसको लिख लेंगे डी स्क्वेयर बी स्क्वेयर फिर प्लस में डी स्क्वेयर बी स्क्वेयर, इसको 2 बार लिख लिया, इसको भी प्लस में ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर फिर प्लस में ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर, इसको भी कर लेंगे प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर और प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, यानी 2 वाले थे इनको भी फैक्टराइज कर लिया हमने एक एक के रूप में, ये आ गया। अब इनके ऊपर भी हम यूज कर लेंगे, जैसे ये डी स्क्वेयर बी स्क्वेयर है, डी स्क्वेयर बी स्क्वेयर है, इसमें जो हमने डी बी और निकाले थे उनके प्लेस पे लिखेंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 2 3 का प्रयोग करके इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, तो ये ध्यान से देखेंगे ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस इसमें ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर, इसको इसमें हम चेंज कर रहे हैं ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये हमारे पास जो था इनको हम बाद में लिख लेंगे, जैसे ये टर्म है ये और ये इसे भी बाद में लिखेंगे, हम पहले ये सोल्व कर लेते हैं और इनको पहले लिख लेते हैं, ये बाद में लिख लेंगे टर्म। तो ए बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर और प्लस में ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर हो जाएगा और प्लस में बी स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर और प्लस में ये हो जाएगा फिर बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर, ये डी स्क्वेयर है और प्लस में सी स्क्वेयर बी स्क्वेयर और प्लस सी स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर और प्लस में सी स्क्वेयर डी स्क्वेयर। इस स्टेप को अच्छी तरह समझ लेंगे आप, इसमें ये स्टेप और ये स्टेप, इसमें 2 और 3 का हमने प्रयोग किया है, जो इक्वेशन हमने निकाली थी उसका। तो अब इसमें कॉमन ले लेंगे हम ए स्क्वेयर, अंदर आ जाएगा बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, ये हो गया, और प्लस वहां बी स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर हो जाएगा और प्लस सी स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो वो हो जाएगा फिर बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, ये कॉमन इसके, और इसमें फिर कॉमन जो आ जाएगा वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी हमारी, ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर और इनटू में बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो इसको हम तो थोड़ा इसमें ये 2 स्टेप हैं, इनको अच्छी तरह समझेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये कहता है 3 और 81, इसके बीच में इंसर्ट करना है 2 नंबर, तो ये A2 हो जाएगा और ये A3 हो जाएगा और ये जीपी में है, जीपी में होना चाहिए और इनके बीच में 2 नंबर इंसर्ट करने हैं। तो A तो हमारे पास 3 हो गया
और 1 2 3 4, A4 क्या हो गया 81। A4 का फॉर्मूला क्या होता है AR क्यूब इक्वल में 81। A क्या है 3, तो R क्यूब तो है ही ये 81। 81 जो है ये किसकी पावर होती है 3 में, 3 की पावर, 3 3 जा 9, तो 3 की पावर 4 हो गया, तो R क्यूब हो गया ये, और 3 की पावर 4 अपॉन 3, तो कितना बच गया 3 की पावर 3 बच गया, तो R 3 है और 3 की पावर 3 है इक्वल में, दिस इंप्लाइज R क्या आ गया 3, तो R तो 3 आ गया और A हमें 3 गिवन है, तो ये निकाल सकते हैं। तो A2 क्या होगा AR, तो हमारे पास 9 आ गया, और A3 क्या होगा AR स्क्वेयर, तो A3 है और A3 का स्क्वेयर, तो A3 और इंटू 3 जा 9, ये 27। तो ये 2 नंबर आ जाएंगे इसके अंदर जो इंसर्ट हमें करने हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इसमें है ज्योमेट्रिक मीन गिवन है, n की वैल्यू निकालनी है a और b के बीच में, a और b के बीच में ज्योमेट्रिक मीन गिवन है, और ज्योमेट्रिक मीन इसमें दिया है a की पावर n प्लस 1 और प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n, ये है ज्योमेट्रिक मीन। तो हमें निकालना जो है वो निकालना है n की वैल्यू। ज्योमेट्रिक मीन हमने क्या बताया था, ज्योमेट्रिक मीन जब हमने शुरू में किया था तो वो होता है अंडर रूट ए बी, जो a और b 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 नंबर होते हैं, उनका ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी होता है। तो ये ए बी अंडर रूट ए बी इसके इक्वल है, तो अंडर रूट ए बी इक्वल में a रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू द पावर n प्लस 1 और a की पावर n प्लस b की पावर n जो है वो डिवाइड में। तो इसका बोथ साइड्स हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, यानी इसका भी स्क्वायर कर लेंगे और इसका भी होल स्क्वायर कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा ए बी, ये तो ए बी आ गया इक्वल में a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1, इसका भी स्क्वायर हो गया, और अपॉन में a की पावर n प्लस b की पावर n, इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी इंटू में इसका स्क्वायर कर लें, तो a की पावर 2n प्लस b की पावर 2n प्लस 2 a की पावर n और b की पावर n, ये आ गया, और इक्वल में इसका स्क्वायर खोलेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a की पावर 2n प्लस 2 प्लस b की पावर 2n प्लस 2 और प्लस 2 a की पावर n प्लस 1 और इंटू b की पावर n प्लस 1, स्क्वायर खोल लिया इसका भी। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a की पावर क्या हो गया 2n प्लस 1 ये, और इंटू में b प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो a b की पावर 2n प्लस 1, इसकी यहाँ करेंगे तो प्लस 2 a की पावर n प्लस 1 और b की पावर n प्लस 1, और इक्वल में तो ये है ही a की पावर 2n प्लस 2 प्लस b की पावर 2n प्लस 2 प्लस 2 a की पावर n प्लस 1 और b की पावर n प्लस 1। तो इसमें ये सेम नंबर है, ये तो कैंसिल हो गए, एक तो ये हो गया, एक ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया a की पावर 2n प्लस 1 प्लस a b की पावर 2n प्लस 1, और उस तरफ बच गया a की पावर 2n प्लस 2 और प्लस b की पावर 2n प्लस 2, ये बच गया। इसको हम इंटरचेंज कर लेते हैं आपस में, तो इंटू बी तो है ये b है, और इसको इकट्ठे कर लेते हैं, a की पावर 2n प्लस 1 इंटू में b माइनस b स्क्वायर b की पावर 2n प्लस 2, और इसको वाले जाते हैं 2n प्लस 2 और इंटू में माइनस में a b 2n प्लस 1, इन्हें इंटरचेंज कर लिया, ये इसके साथ और ये इसके साथ, इसमें a b कॉमन आ जाएगा, इसमें भी a माइनस b कॉमन आएगा, इसमें a माइनस b, या सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से a माइनस b कॉमन ले लें,
तो a माइनस बी कॉमन आएगा तो हमारे पास ये बचेगा a b। इसमें a माइनस बी कॉमन लेंगे क्योंकि ये हमने किया था a की पावर n+1 और इसमें a की पावर n और माइनस b की पावर 2n+2 ये बड़ा ये जो किया है। तो इसमें अगर हम a माइनस बी कॉमन लें तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा b की पावर 2n+1 a माइनस बी और यहाँ भी कॉमन लेंगे a माइनस बी, यानी ये बचेगा फिर हमारे पास a की पावर 2n+1, यानी ये कॉमन ले लो तो ये बच जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब b की पावर 2n+1 इक्वल में a की पावर 2n+1, तो ये हमारे पास नीचे ले लें इसको डिवाइड में करके, तो यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ बचेगा a/b इसकी पावर 2n+1, ये भी हम कर लें a/b की पावर 0 कर लें, यानी इसको करेंगे a/b इसकी पावर 0, ये 1 ही होता है, तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगे, तो 2n+1 इक्वल में 0, दिस इंप्लाइज n इक्वल में -1/2, तो ये n की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि सम ऑफ टू नंबर्स, सपोज a b है, a b का सम जो है वो है, ये कहता है 6 टाइम ज्योमेट्रिक मीन का। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, √ab। ज्योमेट्रिक मीन वो √ab होता है, तो उसका 6 टाइम है। 2 नंबर हमारे पास a b है, तो हमें रेशियो निकालनी है, रेशियो जो शो करनी है वो निकाल लेंगे हम। तो इसमें ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लो, तो a+b होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36ab हो जाएगा। तो एक हम फार्मूला यूज करते हैं, a-b होल स्क्वायर इक्वल में a+b होल स्क्वायर -4ab, ये हमने यूज किया है। तो अब हम क्या करेंगे, a-b होल स्क्वायर इक्वल में a+b होल स्क्वायर क्या है, 36 ab -4ab हो गया है, तो ये क्या हो गया 32ab, a-b होल स्क्वायर, ये तो है ही, तो इसको सोल्व किया है। और a-b क्या हो जाएगा, a-b तो √32 और √ab, तो अब हम इसको आगे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4√2 और √ab तो है ही, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसको 1 मान लेते हैं, और a-b इसको 2 मान लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं 1 + 2, तो ऐड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2a, इन दोनों को ऐड करेंगे b कैंसिल हो जाएगा, और इक्वल में हमारे पास दोनों को ऐड करेंगे तो ये 6√ab तो उसमें था, और +4√2 और √ab इसमें है। तो अब ये हमारे पास जो हो जाएगा, तो इक्वल में इसको करेंगे, इसको ऐड, तो √ab तो है ही 6 है, और ये तो 6 + 4√2 ये, और √ab क्योंकि ये सम कर लिया हमने, तो 2a हो गया है, तो a क्या आ गया, 2 से डिवाइड कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 3 + 2√2 √ab, ये हो गया। अब इसके हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है a की, ये हम 1 में इसमें रख लेते हैं, पुट इन 1 में इसमें रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 2√2
और अंडर रूट ए बी यहाँ, और प्लस में बी इक्वल में 6 अंडर रूट ए बी। ये हो गया। तो यहाँ से बी अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 6 अंडर रूट ए बी तो वहां है, -3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और इनटू में अंडर रूट ए बी। ये हो जाएगा अंडर रूट ए बी। इसमें हम जो हमारे पास है इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये होगा अंडर रूट ए बी, इसमें कॉमन ले हम तो ये हो जाएगा 6 -3 और -2 अंडर रूट 2। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए बी और 3 - 2 अंडर रूट 2। ये बी हो गया, ये हमारे पास बी है। तो ए की वैल्यू हमारे पास ये है और बी की वैल्यू ये है। इन दोनों को आपस में रेशो में करोगे तो क्या आ जाएगा, ये यहां कर लेते हैं। तो ए रेशियो बी, ये अपॉन बी का आएगा, इसके अपॉन ये होगा तो ये हो जाएगा 3 + 2 अंडर रूट 2 और अपॉन 3 - 2 अंडर रूट 2। ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें अर्थमेटिक मीन ए हमें अर्थमेटिक मीन दिया है यानी a + b/2 और g दिया है इसमें ज्योमेट्रिक मीन और वो होगा a b अंडर रूट। ये ज्योमेट्रिक मीन है, ये हमें गिवन है। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ये 2a और इक्वल में a + b और दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा g² इक्वल में ab। तो एक हम आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, a - b होल स्क्वायर इक्वल में a + b² -4ab। ये काफी क्वेश्चंस में हम यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा a - b होल स्क्वायर इक्वल में a + b क्या है 2a, तो 2a होल स्क्वायर हो जाएगा -4ab क्या हमारे पास g²। तो ये क्या हो गया 4a² - 4g²। तो 4 तो कॉमन आ जाएगा, इसके फैक्टर a - g और a + g हो जाएगा। ये हो गया a - b होल स्क्वायर। तो a - b क्या हो जाएगा यहाँ 2 और इसका अंडर रूट हो जाएगा और a + g, इसका हम यूज कर लेंगे। तो आगे हम कर रहे हैं, इसको हम 1 माने और इसको हम 2 माने, तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा 2a क्योंकि b तो कैंसिल हो जाएगा और उस तरफ क्या आएगा 2a प्लस में उस तरफ आ जाएगा ये और ऐड करेंगे वो 2a तो हो गया और प्लस में 2 अंडर रूट में a - g और a + g ये हो जाएगा, या फिर a प्लस अंडर रूट a - g और a + g, क्योंकि इसमें 2 से हमने डिवाइड कर दिया, ये आ गया। तो फ्रॉम 1 का प्रयोग कर लेते हैं, a की वैल्यू वहां रख लेंगे। तो 2a इक्वल में a क्या है a + अंडर रूट a - g और a + g, ये उसमें रखते हैं और प्लस में क्या हो गया b हो गया। तो b क्या आ जाएगा हमारे पास, इस तरफ ले आओ तो b हो जाएगा 2a - a, तो a बच जाएगा, ये माइनस आएगा और a - g और a + g, ये इस तरफ ले आए हम, ये हो गया। तो एक तो नंबर ये आ गया और एक नंबर ये आएगा। तो दीज 2 नंबर्स कौन से हो गए, a ± अंडर रूट a - g और a + g, इन दोनों से a की वैल्यू ये थी और b की वैल्यू ये थी। क्वेश्चन नंबर इसमें 30 है, जो एक सर्टन
बैक्टीरिया है वो डबल होते हैं हर आवर। तो ए तो हमारे पास बैक्टीरिया स्टार्टिंग है 30 और आर हो गया 2, डबल होते हैं। तो लास्ट में सेकंड आवर के लास्ट में निकालना है, फोर्थ के सेकंड में लास्ट में निकालना, तो A3 निकालना है, यानी AR²। तो AR² तो A तो हमारे पास 30 है और R हमारे पास 2 का स्क्वायर हो गया, तो 30 × 4 ये हो गया 120। और फोर्थ आवर में लास्ट में निकालना तो A5 निकालना है, तो AR4 ये हमारे पास 30 और 2 की पावर 4, तो ये 30 और इनटू में 16 ये हो गया 480। और n टर्म के लास्ट में यानी AN+1 निकालना है, तो ARN हो गया, तो ये हो गया A30 और R क्या है 2 की पावर n। तो ये हमारे पास में लास्ट में जाएगा। तो ये 3 आंसर आ जाएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 31 इसमें है 500 का अमाउंट है 10 इयर्स में आफ्टर डिपॉजिट बैंक और कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो फर्स्ट में तो हमें जो निकालना है वो फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा, तो 500 इंटू में 1 + 1/10, तो कितना आ जाएगा 500 और इंटू में 11/10 ये आ जाएगा, ये फर्स्ट में। और फिर इसमें सेकंड ईयर के एंड में तो 500 इंटू में ये 11/10 इंटू में 11/10 ये हो जाएगा। और फिर कहता है इसमें थर्ड ईयर के हो जाएगा 500 और इंटू में 11/10 11/10 11/10। और इसमें कहता है आफ्टर 10 ईयर्स में 10th ईयर्स में तो 500 इंटू में 11/10 और इसकी पावर क्या जाएगा 10। लास्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 32 है अर्थमेटिक मीन इसमें गिवन है 8 और ज्योमेट्रिक मीन इसमें गिवन है 5। अर्थमेटिक मीन क्या होता है a + b/2 इक्वल में 8 और ये होता है √AB और इक्वल में 5, ये 5 गिवन है। तो वहां से a + b इक्वल में 16 और यहां से AB क्या हो जाएगा 25। हमें निकालना है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है x² और माइनस इंटू में x इंटू s सम ऑफ रूट और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट और इक्वल में 0। इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी x² माइनस सम ऑफ रूट a + b 16 हो गया x और प्लस में p क्या है 25 इक्वल में 0। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इसके 32 क्वेश्चंस हमारे पास कंप्लीट होते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। और चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर ले और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।